And now we are moving to the next chapter. This is the next chapter, student. We are discussing lines from the Lay of the Last Minstrel. So now, student, MCQs number 1. The poem The Lay of the Last Minstrel is written by dash. ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल को किसने लिखा है? तो सर वॉल्टर स्कॉट ने लिखा है, ठीक है. नंबर 2, सर वॉल्टर स्कॉट वाज बोर्न इन एडिनबर्ग इन द ईयर एडी एनो डोमिनी 1771 में इनकी पैदाइश हुई. नंबर 3, सर वॉल्टर स्कॉट वाज डाइड इन द ईयर डैश 1832 में इनका इंतकाल हो गया. द पोम द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल टेल्स अबाउट ए एंड डैश. किसके बारे में बात की गई यहाँ पे? पैट्रियोटिक, मुहिब्बे वतन, मुल्क से मोहब्बत करने वाले की बात हुई यहाँ पे. 5, नंबर 5, द पोम द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्टर प्रीचेस डैश. ले ऑफ द लास्ट मिनिस्टर किस चीज की प्रीचिंग कर रहा है आपको? तो ये पैट्रियोटिज्म आंसर सही होगा आपके पास, यानी कि हुब्बुल वतनी के बारे में बात हो रही है. द पोम द लास्ट मिनिस्टर डिनाउंसेस एनी मैन हु इज डैश. कौन सा शख्स ऐसा है जो कि मुल्क का गद्दार होता है? तो वो अनपैट्रियोटिक होता है. जिसके दिल में अपने मुल्क की मोहब्बत ना हो वो मुहिब्बे वतन नहीं कहलाता, अनपैट्रियोटिक होता है वो. 7, according to the poet, a person who never asks himself about his native land, his soul has been dash. देखें, ऐसा शख्स जिसके दिल में अपने वतन की मोहब्बत और हरारत महसूस ना हो तो वो दिल मुर्दा होता है, डेड. 8, the heart of unpatriotic person is not burned with the flames of love for his dash. वो शख्स अनपैट्रियोटिक है जिसके दिल में हरारत महसूस ना हो. किसके बारे में? नेटिव लैंड के बारे में, जहाँ पे वो रहता हो, जिस मुल्क में रहता हो, जिस वतन में रहता हो, उसके बारे में उससे सोचना चाहिए, उस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए. 9, an unpatriotic person wanders foreign countries with joy with he feels no happiness is returning towards his dash. एक ऐसा शख्स जो कि अपने मुल्क का वफादार नहीं होता, यकीनन वो दूसरे मुल्क का भी वफादार नहीं हो सकता. डी कंट्री सही होगा. फ्रॉम. नंबर 10, फ्रॉम वॉन्डरिंग ऑन अ फॉरेन स्ट्रैंड, हियर स्ट्रैंड मीन्स डैश. स्ट्रैंड की मीनिंग सैंड है, रेत है. 11 MCQs में हम मौजूद हैं स्टूडेंट. फॉर एन अनपैट्रियोटिक पर्सन हु डज नॉट सिंग अ सॉन्ग. जब एक ऐसे शख्स का इंतकाल होता है जो कि अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता तो यकीनन उसके लिए कोई मिनिस्ट्रल नहीं होता है. मिनिस्ट्रल का मतलब ये है कि कोई उसकी तारीफ करने वाला नहीं होता, उसके लिए कोई गीत गाने वाला नहीं होता, क्योंकि लाजमी सी बात है कि उसने अपने मुल्क के साथ वफादारी नहीं की तो उसके इंतकाल के बाद उसे अच्छे नामों से याद नहीं किया जाता. 12, इन द पोम द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल रिप्रेजेंट डैश. मिनिस्ट्रल की क्या मीनिंग होती है? तो मिनिस्ट्रल की मीनिंग होती है सिंगर. 13, एन अनपैट्रियोटिक पर्सन Thoreau possesses a lot of wealth, power and title, but he is by nature. एक अनपैट्रियोटिक पर्सन जो है वो क्यों खराब हो जाता है? उसे दौलत से मोहब्बत हो जाती है, उसे ताकत से मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि वो सेल्फिश होता है, यानी उससे उसके अंदर खुद गर्जी आ जाती है, उससे सिर्फ अपनी फिक्र होती है, किसी दूसरे की फिक्र नहीं होती, इसलिए वो सेल्फिश कहलाता है. 14, डिस्पाइट दोज टाइटल्स पावर एंड पेल्फ इन द लाइन, पेल्फ मीन्स डैश. तो पेल्फ जो है ये मनी, डी आंसर इसका सही होगा, पैसे के बारे में बात की जा रही है. 15, एन अनपैट्रियोटिक पर्सन इज नॉट लाइक बाय द पीपल, देयरफॉर ही लॉसेस हिज फेम एज एन डैश. तो वो अपनी फेमस भी खो देता है और ऑनर, उसका एजाज भी चला जाता है, इज्जत भी उसकी खत्म हो जाती है. 16, लिविंग शेल फॉरफीट फियर रिनाउन इन द लाइन. फॉरफीट की क्या मीनिंग होती है? तो फॉरफीट की मीनिंग ये होती है कि जो चीज़ उससे छीन ली जाए, यानी कि उसकी ज़िंदगी में जो चीज़ उसने हासिल की थी वो छीन ली जाएगी जब वो सही ज़िंदगी नहीं गुजारेगा. फॉरफीट की मीनिंग आपके लिए 16 का जो आंसर होगा लॉज एस पेनल्टी आंसर होगा. डी आंसर जो है वो आपके लिए सही आंसर होगा, लॉज एस पेनल्टी. Move on to 17. In the poem The Lay of the Last Minstrel, the poem advises to mark out the person. किस पर्सन को मार्क आउट किया गया है ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल को? तो पावरफुल पर्सन को जो है वो मार्क आउट किया गया है. 18, अकॉर्डिंग टू द पोम द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल इज एन अनपैट्रियोटिक पर्सन ऑलवेज डाइज अ डैश. डबल डेथ, दोहरी मौत का शिकार होता है बुरा इंसान जिसके दिल में वतन की मोहब्बत ना हो. 19, व्हेन एन अनपैट्रियोटिक पर्सन डाइज ही इज ब्यूराइड, अनवेप्ड, अनऑनर्ड एंड अनसंग. यानी उसके लिए कोई मिर्सिया नहीं पड़ेगा, कोई उसके लिए गीत नहीं गाएगा, कोई अच्छे नामों से उसे याद नहीं करेगा जब ऐसे इंसान का इंतकाल हो जाए. तो 19 का आंसर डी है, अनसंग है.